आज किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, ये सारे मुद्दे इकट्ठे करके आंदोलन होना चाहिए। ये नहीं कि एक एक मुद्दे पे हम लोग आंदोलित हो। अब सारे मुद्दों पर एकजुट होकर देश की आवाज बननी होगी सरकार के खिलाफ। ये सरकार कोई अजय नहीं है। 303 से 240 पे आने वाली ये बैसाखियों वाली सरकार, न जाने कब इनकी बैसाखियां उखड़ जाए। एक ऐसा आंदोलन तैयार होना चाहिए, एक ऐसी बातचीत होनी चाहिए, एक ऐसा विचार तय होना चाहिए। और विपक्ष की राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो मंच तो बना लेते हैं, उसका नाम इंडिया ब्लॉक रख लेते हैं, लेकिन जब वो ब्लॉक चुनाव में उतरता है तो मैं बड़ी पार्टी, मैं क्षेत्रीय सरदार पार्टी, इस चक्कर में उस चक्कर में जब टिकटों का आवंटन होता है और उस टिकटों के अंदर विवाद उत्पन्न होते हैं और जब वोट का डिवीजन होता है तब फांसीवादी जागते हैं, फांसीवादी जिंदा होते हैं, हम इन्हें जिंदा करते हैं। इसलिए इस अहंकार को हटाकर केवल एक लक्ष्य, एक आंदोलन ये तय करना होगा कि हमें भाजपा को हराना है। और जब भाजपा हारेगी तो सामाजिक न्याय की जीत होगी, समता की जीत होगी, बराबरी की जीत होगी, समता मूलक समाज की जीत होगी, धर्मनिरपेक्ष की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। जय हिंद। क्योंकि एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ अमृत काल चल रहा है, एक तरफ उस राष्ट्र के युवा पर आप लाठियां बरसा रहे हो और आवाज उठाने पर आप इस तरीके से, वो तो कोई और कुछ तो मांग नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ यही कर रहा था, मुझे कोई विशेष अधिकार तो नहीं मांग रहा था, वो तो सिर्फ इतना ही कर रहा था कि मेरे पेपर सही से करा लो, क्योंकि आपको इलाज कराना होगा, विदेशों में चले जाएंगे, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन इस देश का जो रीढ़ है, गरीब किसान मजदूर किसान, वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आखिर में वो कहाँ पढ़ेंगे? या उनकी इलाज कराना होगा तो कहाँ जाएंगे? क्या उसी से जो पेपर लीक क्यों कराई जाती है? उन लोगों के लिए कराई जाती है जो किसी तरह के विशेष अधिकार लेकर आते हैं। आज आपको बता दूं, छोटे छोटे गांव में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठ के बात करना, ऐसी में बड़ा आनंद आता होगा। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, कभी गांव में जाइए, देखिए, विजिट करिए। आज भी थाने में रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो पार्टिकुलर देखी जाती है चश्मे खोलकर कि वो किस जाति या किस धर्म से या किस राजनीतिक दल। आज स्वतंत्र रूप से कोई भी अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई किसी पार्टी दल से जुड़ा हुआ है। इस हमें सारे राष्ट्र के युवाओं से, इवन सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं आखिरी में, क्योंकि समय नहीं है, बार बार मेरे पास लिख कर आ रहा है कि समय नहीं है, समय नहीं है। मैं लास्ट में सारे लोगों से अनुरोध करता हूं, ना आप किसी जाति का हो, ना किसी धर्म का हो, ना किसी दल का हो, तुम इस देश के नागरिक हो। इस देश को बचाने के लिए वाकई फिर से पूरे विश्व में हमारे यहाँ लोग पढ़ने आए और पूरे विश्व में हमारी डंका बजे, इसके लिए तुम एक छत के नीचे आओ। न तुम किसी जाति का हो, न तुम किसी धर्म का हो, न तुम किसी वर्ग का हो, न तुम इस पार्टी का, न उस पार्टी को। स्वतंत्र विचार की आज बहुत जरूरत है। हर लोग कोई ना कोई राजनीतिक दल से या किसी जाति दल से चश्मे पाना है, उस चश्मे को निकालना है, तब इस देश को वाकई में विश्व गुरु बन सकता है, वाकई में हर लोगों के हाथों में काम मिल सकता है और सब लोग डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। जब डिग्निफाइड लाइफ की बात होती है तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि सब लोगों का स्वतंत्र विचार होना चाहिए। कोई किसी जाति धर्म पार्टी से उठकर, जैसे पेड़ होती है ना, या ये ऊपर का धरा है, मान लो, समझ लो, जैसे पछिया ऊपर नीचे बैठी रहती है, लेकिन वो एक उनका मकसद होता है, एक ही पर होता है। वैसे ही हम सारे राष्ट्र के युवाओं से, लोगों से अनुरोध आग्रह कर रहा हूं, तुम किसी जाति धर्म का नहीं, एक हो। और युवा तो वैसे भी किसी जाति धर्म दल या एबीपी एनएसयू से नहीं होता है, वो एक ही जाति एक संगठन में आएगा, लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ था जब जंतर मंतर में सारे लोग एक मंच पर आए, लड़े, और युवा अपने आप में एक वर्ग होता है, उसके लिए लड़ना है। तो गरीब किसान मजदूर पिछड़े वर्ग के साथ आज भी किस तरीके से अन्याय होता है, और ये आज बताने की जरूरत नहीं है। देश में एक जो जिस तरीके से आज जेनजी ने, जिस तरीके से युवाओं ने देश के जंतर मंतर पर हमें दिखाया, ये पूरा देश ने देखा और देश के शिक्षा मंत्री को खुद इस्तीफा देना पड़ा। अब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम गांधी की बात करें, बुद्ध की बात करें, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें, और हम उस देश से हैं जहां बुद्ध ने हमें करुणा, समता और प्रज्ञा सिखाई। उस करुणा और प्रज्ञा के भाव से मैं आज यहां कहना चाहता हूं कि उस भाव के नेतृत्व से हम इस देश को वाकई बदलाव ला सकते हैं और ला भी रहे हैं। लेकिन आज का विषय केवल कोई पार्टिकुलर समुदाय से, जाति धर्म से नहीं है।
बात इस तरीके से की जा रही है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए, वन नेशन वन वर्ल्ड वन फैमिली की। तो जब बात वन नेशन वन फैमिली वन वर्ल्ड की हो रही है, तो आप आर्टिकल 51 या ड्यूटीज की जब बात होती है, कर्तव्यों की, तो क्या ये सिर्फ छात्रों का या इस देश के लोग जो मेहनत कश है, मजदूर है, क्या उन्हीं का ये ड्यूटीज है? क्या ये उनका ड्यूटी नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये मौलिक कर्तव्य, नैतिक जवाबदेही नहीं था जब वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, तो क्या पेपर लीक पर वो चर्चा नहीं कर सकते हैं? अगर मैं वो पेपर लीक पर एक शब्द आके कह दिए होते, तो शायद इतनी बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली में ये हालात देखने को नहीं मिलती, और छात्र जो लाइब्रेरी में क्लासों में पढ़ता था, उस छात्र को आकर लाठियां खाने के लिए, पानी का बौछार खाने के लिए, टीयर गैस से प्रताड़ित होने की और झूठी मुकदमे और लाठियां बरसाने की उस पर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कहे, और तो और क्या लास्ट में कर रहे हैं कि हमें गालियां पड़ रही है, गालियां दी जा रही है और हम बच्चों को माफ कर दिए हैं। लोकतंत्र में हमने शुरुआत किया कि लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात होती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये सवाल आखिर में जो देश के हमारे जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पार्लियामेंट है, ज्यादा दूर नहीं है, उन सब से मेरा सवाल है, क्या ये उनका मौलिक कर्तव्य नहीं था कि छात्रों के साथ, जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस राष्ट्र के युवा पर जो रीढ़ है उस पर लाठियां बरसाई गई, उसकी रीढ़ को तोड़ी गई, तो क्या ये उनका नैतिक जवाबदेही नहीं था कि हम इस पे चर्चा करें? जिस तरीके से परीक्षा पर चर्चा होती है, उस एक विशेष वर्ग को नो डाउट हर जगह पार्टिसिपेशन मिला, लेकिन एक पार्टिकुलर आज जो उसकी संख्या हो जाता है, कहीं ना कहीं नदारत हो गया, उसको वो पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रही है। ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या देश के अलग अलग बड़े बड़े संस्थाओं में भी इस चीज को हमारा युवा एक विशेष वर्ग के लोग फेस करने लगता है। और संविधान में हम, जब हमारा संविधान ही शुरू होता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब ही हुआ कि हम बात करेंगे समानता की, इक्वालिटी की जब बात करेंगे, आर्टिकल 14 to 18। तो मैं शुरुआत बार बार इसी कर रहा हूँ, जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं समान अवसर की, समानता की, और सभी की जो हमारी ड्यूटीज है आर्टिकल 50 होने का, उस चीज को रखते हुए हम जब बात कर रहे हैं, तो सभी को शिक्षा, रोजगार, ये तो सभी की समानता की बात हुई। तो फिर एक पार्टिकुलर विशेष लोगों को क्यों एक तरीके से बड़े बड़े, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की जब हम बात करेंगे, तो वहां एक पार्टिकुलर जिस तरीके से आप कुछ वर्षों में देखेंगे, चाहे वो पीएचडी में एनरोल्ड की हो या टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वहां किस तरीके से किस वर्ग से कौन आते हैं ये बताने की जरूरत हमें नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमारे प्रोफेसर रतन लाल सर थे, जब बता रहे थे इस टॉपिक पर, हम सुन रहे थे, तो आपको इस तरीके के, अभी हमारे लक्ष्मण यादव भैया है, इन्होंने भी चीजों को फेस किया, देखा, तो एक पार्टिकुलर, अगर मैं आप जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, तो आपको एक पार्टिकुलर इस तरीके से ट्रीट की जा रही है, और एक बोला जा रहा है जय श्री राम, तो आपको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। ये एक ही भारत में दो संविधान और दो मानसिकता कैसे हो सकती है? इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन आखिर में क्यों हो सकती है? अब बात, जो युवा है इस देश का रीढ़ है, सबसे अधिक आबादी वाला हमारा राष्ट्र युवा है, और इस आबादी को, युवा पर आप झूठी मुकदमा, लाठियों की बौछार करते हैं। जब वो अपने राइट के लिए आवाज उठाने की प्रयास करता है, आगे आता है, तो आखिर में क्या इस तरीके से हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या ये अमृत काल है हमारा? आप सोचिए, यही वो भारत है जो पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे ओलंदी यूनिवर्सिटी हो या विक्रमशिला हो। आज पूरे विश्व में जानते हैं क्या गया है 20 जुलाई को मैसेज, कि पूरे विश्व में मैसेज गया कि जंतर मंतर पर वो युवा जो राष्ट्र का रीढ़ है, वो अपनी वाजिब, अब सिर्फ पेपर अच्छे से कराने के लिए, ट्रांसपेरेंट तरीके कराने के लिए बैठा हुआ था, इसलिए उस पर लाठियों की बौछार की गई, टीयर गैस छोड़ा गया, झूठे मुकदमे किए गए, ये पूरे देश में मैसेज गया। इससे बड़ा इस देश का क्या दुर्भाग्य हो सकती है? सोचने वाली हम सबको बात है।